जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जिसे सुनते ही आपका मन भक्ति में डूब जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन का एक साधु अयोध्या की गलियों में बड़े प्रेम से राधे कृष्ण जपते हुए जा रहा था। तभी अयोध्या का एक साधु वहाँ से गुजरा। उसने यह सुनते ही कहा, अरे भाई, जपना ही है तो सीताराम जपो, ये टेढ़े का नाम क्यों जपते हो। वृंदावन वाला साधु यह सुनकर भड़क गया और बोला, ज़रा जुबान संभाल कर बात करो। हमारी जुबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है। मेरे इष्ट को टेढ़े कैसे कह दिया। अयोध्या वाला साधु बोला, इसमें गलत क्या है। तुम्हारे कन्हैया का नाम ही टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन। और वृंदावन वाला साधु बीच में बोल पड़ा, चलो मान लिया नाम और धाम टेढ़ा है, पर उनका काम भी टेढ़ा है, ये तुम कैसे कह रहे हो। अयोध्या वाला साधु मुस्कुराकर बोला, तो सुनो, यमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, रास रचाना, माखन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों के काम हैं। और सच बताऊं, आज तक मैंने उन्हें कभी सीधे खड़े नहीं देखा। यह सुनकर वृंदावन के साधु को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। वह सीधा बिहारी जी के मंदिर पहुंचा, अपना डंडा और डोरिया पटक कर बोला, इतने सालों तक खूब उल्लू बनाया लाला तुमने, ये लो अपनी लकुटी कमरिया और सोटी भी। अब हम तो चले अयोध्या राम जी की शरण में। बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे आए। उनकी बाँह पकड़कर बोले, अरे भाई, लगता है किसी ने तुझे गलत भड़का दिया है, पर अगर जाना है तो तेरी मर्जी, बस इतना तो बता दे कि राम जी सीधे और मैं टेढ़ा क्यों। इतना कहकर बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वृंदावन वाला साधु गुस्से में बोला, नाम टेढ़ा कृष्ण, धाम टेढ़ा वृंदावन, काम सारे टेढ़े, कभी कपड़े चुरा लिए, कभी गोपियों के वस्त्र, और सीधे खड़े तो किसी ने देखा ही नहीं। अपनी सारी भड़ास वो वही निकाल बैठा। बिहारी जी मुस्कुराते रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर बोले, अच्छा तू जा, लेकिन जरा मेरी मदद तो कर, सरिया लाकर दे ताकि मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। साधु सरिया ले आया। श्री कृष्ण ने उससे बाल्टी निकालने की कोशिश की, पर सफल न हो सके। साधु हंसकर बोला, अरे इतनी अक्ल नहीं है क्या, सीधी सरिये से भला बाल्टी कैसे निकलेगी। जरा सरिया को टेढ़ा कर, फिर देख, एक बार में बाल्टी निकल आएगी। बिहारी जी मुस्कुराकर बोले, देखा, जब सीधेपन से एक छोटे से कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकल पा रही, तो सोच इतने बड़े भवसागर से तुझे कैसे पार लगाऊंगा। आज का इंसान तो पापों के इस गहरे सागर में डूबा है, और उसे निकाल पाना मेरे जैसे टेढ़े के ही बस की बात है। यह सुनकर साधु की आंखें भर आई। उसके भीतर का भ्रम टूट गया। वह गदगद होकर बिहारी जी के चरणों में गिर पड़ा और आंसुओं से भीगे स्वर में जपने लगा, राधे कृष्ण। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।